टू माई चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों हाजिर हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स के साथ। तो चलिए चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से। क्या वो खुश हैं, क्या वो मूव ऑन कर चुके हैं। आज हम ये भी चेक करेंगे और देखेंगे कि महादेव हमको क्या बताते हैं। कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए आपने अपने पार्टनर का नाम दोहराना है, शफलिंग को मिस नहीं करना है। अच्छे से कार्ड्स को देखिए और ऐसे महसूस कीजिए जैसे ये आपकी पर्सनल रीडिंग हो रही है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हो। तो आपने 3 बार या 7 बार लेना है अपने पार्टनर का नाम। तो हम महादेव से पूछते हैं कि आपके पार्टनर क्या आपसे मूव ऑन हो चुके हैं। अगर रिवर्स आएंगे तो मैं इस बार रिवर्स कार्ड भी लेने वाली हूँ। तो महादेव इस समय मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं अपने नाम के साथ, जिनको सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो प्लीज़ बताइए इनके पार्टनर क्या इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, क्या वो इनके बारे में सोचते हैं, क्या है उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। तो यहाँ पे हमें कार्ड दिखाई दे रहा है जजमेंट का, किंग ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ वैंड्स। ओके, विद टावर। ठीक है जी, 2 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वैंड्स एंड एक कार्ड हम यहाँ से लेंगे। ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे कपल कार्ड आया है। अच्छा जी, पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ बता दूँ। यहाँ पे आपके पार्टनर कर्मा फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, ये अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। बहुत कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है। आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए हैं, लेकिन इस समय हमारा जो पहला कार्ड हमें दिखाई दे रहा है जजमेंट का, तो इस समय आपके पार्टनर अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। ये मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है। यहाँ पे कपल कार्ड आया है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते होंगे, किस में इन्वेस्ट करना है इस चीज़ के बारे में सोचते होंगे, और कहाँ से उनको नुकसान हो सकता है, कहाँ से उनको फ़ायदा हो सकता है, ये चीज़ें बहुत सोचते होंगे। तो आपके पार्टनर मूव ऑन तो नहीं कर पाए हैं, बट इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से टावर कार्ड ये ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हिल गए हैं। इनकी भी कुछ मनोकामनाएं थी, इनकी भी कुछ ख्वाहिशें थी जो कि टूट गई हैं, बिखर गई हैं। अब ये जगल कर रहे हैं कि मैंने इतना काम किया, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैंने तो हर जगह अपनी अच्छाई फैलाई है, मैंने तो ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, इसके लिए भी किया, इसके लिए भी किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो बहुत अकेले हैं इस वक्त आपके पार्टनर। अब आप देखो, यहाँ पे भी ये व्यक्ति अकेला है, यहाँ पे भी अकेला है, यहाँ पे भी अकेला है, लेकिन यहाँ पे ये कपल आया है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर अकेले रहकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं कि मैंने इसकी तुलना शायद पैसों के साथ कर दी, मैंने इसको छोड़ा थर्ड पार्टी के कारण। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कास्ट अलग हो सकती है। आपके पार्टनर ने खुद ही आपको अप्रोच करा, 4 दिन आपकी दोस्ती चली, 4 दिन ये प्यार चला, और 4 दिनों में आपने पता नहीं 400 सालों का प्यार जी लिया। मतलब आप इतने हद तक दीवाने हो गए, इन्होंने इतने हद तक एफर्ट्स डाले। स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, पास्ट की बात कर रही हूँ। इन्होंने इतने हद तक एफर्ट्स डाले कि अगर आप नहीं आना चाह रहे थे ना इस रिश्ते में, आप इस रिश्ते में आ गए। उससे क्या हुआ कि इन्होंने आपको एकदम से शीशे में उतारा, फिर एकदम से आपको अलग कर दिया बिना सोचे समझे। एक दिन आप बात कर रहे हो, दूसरे दिन आप ब्लॉक हो। इन्होंने इस रिश्ते में अपनी मर्जी की, आना जाना किया, इस रिश्ते को अपने अकॉर्डिंगली चलाया। जब इनका मन किया ये आ जाते थे, जब इनका मन करता है, ये अभी भी चल रहा है, ये नहीं आते हैं। लेकिन अब क्या है, अब इस चीज़ में, अब ये इस टाइम पे ये अकेले हैं। बहुत सोच रहे हैं कि मैंने कहाँ गलती की, मैंने तो सब अच्छा किया था, मैंने तो सबके साथ अच्छा करा। लेकिन ये भूल गए कि एक इंसान के साथ जो तूने गलती की वो कहाँ जाएगा, वो कर्मा। चाहे आप लाख पुण्य कर लो, लेकिन जहाँ पे आपके कारण कोई रोया है, सिस्कियाँ ली हैं, इंतज़ार कर रहा है, आपको सच्चे दिल से चाहा है, अनकंडीशनल लव दिया है, अनकंडीशनली उन्होंने आपको इतनी मोहब्बत दी है, इतना प्यार दिया है कि उनको आपसे कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ आपका वक्त चाहिए, सिर्फ आपका ध्यान चाहिए। लेकिन उस एक इंसान के कारण आपकी पूरी दुनिया हिल गई है।
तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, लेकिन इस समय इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, बहुत सारे कार्मिक लेसन, कार्मिक लोगों से ये घिरे हुए हैं। यस, इस समय ये बहुत सारे कार्मिक लोगों से घिरे हुए हैं। जजमेंट कार्ड, इतनी घुटन महसूस कर रहे हैं कि इनसे जिया ही नहीं जा रहा है, ये काम पे काम करते जा रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, ये एक ऐसा इंसान, किंग ऑफ पेंटिकल, ये एक ऐसा किंग होता है जिसके पास दुनिया की हर चीज़ होती है, लेकिन मन में शांति नहीं होती है। वही हाल आपके पार्टनर का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपसे मूव ऑन नहीं हुए हैं, लेकिन दुखी बहुत ज़्यादा है। सब कुछ है, दुनिया की हर चीज़ है, लेकिन इस समय ये अपना कर्मा फेस करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है मेरे बहुत से व्यूवर्स का अपने पार्टनर के साथ। आप इनको ऑनलाइन मिले होंगे या ओवरसीज़ में रहते हैं आपके पार्टनर, या आप खुद, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप इनसे मिले नहीं हो, ऐसा भी नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर ने आपको खुद से अप्रोच किया, खुद से आपको अपना प्यार दिखाया, खुद से आपको इतना दीवाना, इतना पागलपन की हद तक कर दिया कि आप इनसे आज तक निकल ही नहीं पा रहे हो। सेकंड, आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है। इस रिलेशन के कारण ही आप दोनों को कुछ ना कुछ सीखना है। चलें जानते हैं इनकी कुछ और फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। थैंक यू सो मच महादेव। ओके, जैसे इन्होंने आपको चीट किया, अब इनको किसी से चीटिंग मिली है। नंबर 10 की एनर्जी, इस समय आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं, बहुत पेन में है। मे बी इनकी कोई सर्जरी हुई है, मे बी इनका कुछ एक्सीडेंट हुआ है, भगवान न करे ऐसे हो, लेकिन क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, जो मैसेज आ रहा है वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है इनको किसी से धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, या तो इनका एक्सीडेंट हुआ है, या इनको कहीं से चोट लगी है, या ये अंदर से बहुत टूट गए हैं, बहुत अंदर से पेन में है। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अपनी फैमिली के कारण इन्होंने आपको छोड़ा था, क्योंकि यहाँ पे एक फैमिली दिख रही है, एक फीमेल दिख रही है, छोटा बच्चा भी दिख रहा है, और यहाँ पे हमें 6 वोट्स भी दिखाई दे रही हैं। तो इन्होंने अपनी फैमिली के कारण आपको छोड़ा, आपको पीठ दिखाई और आगे बढ़ गए। इन्होंने आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, इन्होंने सोचा तो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में, और आपके इर्द गिर्द एक ऐसी बाउंड्री सेट करी कि आप इनकी तरफ देख ही नहीं पाओ, आप इन तक पहुंच ही नहीं पाओ, आप जान ही ना पाओ कि ये व्यक्ति आखिरकार अभी इस वक्त पे क्या कर रहा है। तभी तो आप टैरो रीडिंग देख रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको चीटिंग दी, आपको छोड़ा और आगे बढ़ गए। और देख लेते हैं कि महादेव क्या बताते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इनके हाथ में हमें 2 कप दिखाई दे रहे हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत इमोशंस हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये कप आपको देना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रहे हैं। हमारे पहली स्प्रेडिंग में कार्ड आया था किंग ऑफ पेंटिकल का। जो इंसान बहुत लॉजिक था, बहुत लॉजिकल होकर सोचता था, बहुत प्रैक्टिकल था, अब वो बहुत इमोशनल होता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है? नाइट ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, क्योंकि इन्होंने इस रिश्ते में हमेशा ही हड़बड़ी मचाई है। जल्दी में इस रिश्ते में आए हैं और जल्दी से इस रिश्ते से चले भी गए हैं। इस रिश्ते में ये ठहरे नहीं हैं, हमेशा इनकी रशिंग एनर्जी रही है, रनर रहे हैं, हमेशा भागे हैं। ये इन्होंने जब भी इस रिश्ते में आए हैं, जब भी आपको नो कॉन्टैक्ट दिया है, 15 दिन, 20 दिन, 6 महीने, तो उसके बाद फिर से वापस आ गए हैं। हमेशा आना जाना लगा रहा है इस रिलेशन में। ये बहुत ज़्यादा ऐसे दिख रहा है कि इनमें पेशेंस की कमी मुझे दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, आप दोनों के रिलेशन में यहाँ पे मुझे कोई फीमेल एनर्जी नज़र आ रही है, और ये फीमेल जो एनर्जी है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, काफ़ी रौबदार दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इनकी फैमिली में इनके कोई मदर हो सकते हैं, इनकी सिस्टर हो सकती हैं, मासी, चाची, ताई, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। इनकी कोई एक्स हो सकती है, या इनकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है, जो कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में है, और जो कि करती है आपके पार्टनर को कंट्रोल, जो नहीं चाहती है कि ये इंसान आपकी तरफ वापस आए। ये सोच तो रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल होकर। किंग द एम्परर हमें क्या बताता है? एक ऐसा इंसान कि जो कि बहुत लॉजिक से, बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचता है। ये बैठे हुए हैं पत्थर के सिंहासन पे, जो कि अपने इमोशंस को साइड पे करता है, पहले दूसरों के बारे में सोचता है, अपने बारे में ध्यान नहीं देता है।
इन्होंने हमेशा इस रिश्ते में स्वॉर्ड का ही इस्तेमाल किया है। स्वॉर्ड मतलब, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादातर स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। स्वॉर्ड मतलब यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड का मतलब ये है कि इन्होंने हमेशा दिमाग से काम लिया है, हमेशा खंजर ही रेडी रखे हैं। ये आपको हमेशा टोकते होंगे कि ऐसे हंसो, ऐसे चलो, ये डालो, इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, मुझे अपना पासवर्ड दो, कुछ ऐसा। इन्होंने इस रिलेशन में हमेशा आपको एक पेन ही दिया है, ठीक है, ऐसे दिखाई दे रहा है। और आपके प्यार को ठुकरा कर ये आपकी लाइफ से चले गए हैं। ये ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा था, लेकिन इनकी लाइफ में ऑप्शंस भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इन्होंने उस ऑप्शंस को ट्राई किया है, लेकिन जब आप इनकी लाइफ में आए हो तो आपके साथ एक अलग ही कनेक्शन फील किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिक्स एनर्जी आई है। क्योंकि किंग ऑफ कप्स भी दिखाई दे रहा है और हमें एम्परर कार्ड भी दिखाई दे रहा है और हमें यहाँ पे मून कार्ड भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें 10 ऑफ वैंड्स भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें नाइट की भी एनर्जी आई है। अब क्या हुआ है, अब ये आपके बारे में सोच रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस भी ट्राई कर लिए जब आपको अपनी लाइफ से निकाला, या ये भी हो सकता है आपके होते हुए इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन भी रहे हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। तभी इनको आपके होने ना होने से कभी फ़र्क पड़ा ही नहीं। लेकिन अब क्या हुआ है, अब सिचुएशन टेबल टर्न हो गया है। अब क्या हुआ है, अभी आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्यार म्यूचुअल दिखाई दे रहा है। अब क्या हुआ है, अब इनका प्यार आपकी तरफ, जितना आपने इनसे प्यार किया है उतना ही प्यार इनके अंदर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे मून की एनर्जी आई है। ये आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ से इनको अच्छा खासा टॉर्चर किया जाता है। हो सकता है ये किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हों, और ऐसा भी लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, जिसके कारण ये अपनी लाइफ से काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं। अब ये आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं। अब ये आना जाना नहीं करना चाहते हैं, अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी हमें बता रही है कि ये थर्ड पार्टी से जो खंजर कभी आपके दिल पे चलाए जाते थे, अब वो खंजर इनको थर्ड पार्टी से मिल रहे हैं। चाहे वो इनकी फैमिली है, चाहे वो इनके दोस्त हैं, चाहे वो इनका लव पार्टनर है, कोई भी है इनके घर में, मतलब ऐसा माहौल लग रहा है कि इनको पपेट की तरह नचाया जाता है। जो ये चाहते हैं वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन करवाया जा रहा है कि तुमने किसी का दिल तोड़ा है, चाहे तुमने बहुत पुण्य किए हैं, लेकिन तुम्हारा नाम लेकर अगर कोई रोया है, तुम्हारे कारण किसी की आंखों में आंसू आए हैं, तुम्हारे कारण किसी की मुस्कुराहट चली गई है, तो इससे बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता है। तो इस समय आपके पार्टनर हार्ट ब्रेक से गुजरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो हो सकता है कि आपको 333 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, या हो सकता है इस रीडिंग के बाद आपको 333 नंबर दिख जाए। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके लिए दुआ मांग रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लेके आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, क्योंकि ये अपनी लाइफ में मुझे खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। थोड़े से हम कार्ड यहाँ से लेंगे और चेक करेंगे कि ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ऐसे करते हैं, इनको उठा देते हैं, ठीक है। ऑल ज़ोडिएक साइन है, क्योंकि वेंट्स भी आया है, स्वॉर्ड भी आया है, कप्स की एनर्जी भी आई है, ठीक है। चले, अब थोड़ा सा हम यहाँ से चेक करते हैं, फिर येस नो निकालेंगे। प्लीज़ नीचे हाइप का बटन आएगा तो उसको आपने क्या करना है, प्रेस कर देना है। थैंक यू सो मच महादेव। यहाँ पे आया है फूल की एनर्जी। न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, बिना डरे अब आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इनको किसी चीज़ का डर नहीं है। इन्होंने ये आपको चेस कर रहे हैं, इन्होंने सोच लिया है कि बहुत छुप लिया, बहुत कर लिया किसी तीसरे के लिए, लेकिन नहीं, अब मुझे जिस रिश्ते में मुझे खुशी मिलती है, मुझे उसकी तरफ ही आगे बढ़ना है। तो बिना डरे ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, अब ये आपको सब कुछ देना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि जहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ये इंसान अकेला बैठा हुआ है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द लोग तो हैं, लेकिन ये अकेला बैठा हुआ है। इनके पास, आपके पार्टनर के घर में डॉग हो सकता है, या ये डॉग लवर हो सकते हैं, या आपके पास डॉग हो सकता है, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। अब ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल हो सकता है, अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील भी कर रहे हो ना, तो ये आपको कमिटमेंट देंगे, लॉन्ग टर्म चलेंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको घर देंगे, आपको वही
ही मान सम्मान देंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि इनके अंदर का डर अब ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हमारी पहली स्प्रेडिंग में भी आया था, इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई नज़र आ रही है। जो डर था, खौफ था, वो अब एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। यस, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जैसे हमारे में पहली स्प्रेडिंग में देखा था हमने, एस ऑफ स्वॉर्ड आया था, तलवार दिखाई गई थी, है ना, उस कार्ड में। तो यहाँ पे दिखाई जा रही है वेंट्स, और जिस वेंट्स के ऊपर बहुत सारी पत्तियाँ हैं, है ना। तो यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स भी दिख रहा है, एस ऑफ पेंटिकल भी दिख रहा है। यस, ये आपको अपनी फैमिली में वापस लेके आना चाहते हैं, ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। और देख लेते हैं महादेव और क्या ये सोच रहे हैं। ये इनकी सोच में है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि ये कब तक हो सकता है। थैंक यू सो मच महादेव। देखो, ये कार्ड पहले भी हमें दिखा था। ओके, मैंने रिवर्स बोला था। ओके, ये दोनों कार्ड रिवर्स में आए हैं। इन्होंने बहुत ओवर थिंकिंग की, आफ्टर ऑल ये डिसीजन पे पहुंच गए हैं। इनको बहुत सारे हेल्थ इशू भी हुए थे, लेकिन अब वो ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये फिर से खड़े होंगे और आपके लिए लड़ेंगे। यहाँ पे जो यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी हमें बता रही है कि जो खंजर इनके ऊपर मारे गए थे, अब वो क्या हो गए हैं, अब वो हील हो गए हैं, क्योंकि कार्ड ऐसे नहीं आया है। यहाँ पे ये अंदर की तरफ है। अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो ये दिखाते हैं कि ये बाहर की ओर आ जाएंगे, है ना, उल्टा हो गया ना ये। तो अब लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए हील होकर आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। बहुत हिम्मत के साथ आपकी तरफ बढ़ते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। ये आपको चेस कर रहे हैं। बॉटम में हमें दिखाई दे रहा है सन कार्ड। यस, अंत भला तो सब भला, ये आपको स्टेबिलिटी देंगे। और यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड आया है, इस रिलेशन में बैलेंस बनाएंगे। तो बहुत जल्दी आपके पार्टनर, सन कार्ड आया है, तो बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। पैशनेट एनर्जी है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपको समझ रहे हैं। धीरे धीरे आपको समझा जा रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, मुझे किसके साथ जीना है। अगर आप दोनों के बीच में फैमिली भी है, तो ये फैमिली से भी लड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि मोस्टली हो सकता है मेरे बहुत सारे व्यूवर्स कुछ किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हों, तो उनके बच्चे भी हो सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने सोच लिया है कि मुझे कैसे बैलेंस बनाना है, अपनी फैमिली के बीच और अपने प्यार के बीच कैसे बैलेंस बनाना है। ये आपको घर देना चाहते हैं। अब ये एक चीज़ें, ये जो इनके अंदर नाइट वाली एनर्जी थी ना, जो कि रशिंग एनर्जी थी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड आया था, है ना, तो क्या हुआ, अब वो ठहराव आ गया है। आप दोनों के रिलेशन में एक ठहराव आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल आया है। ये घोड़ा खड़ा है और इस व्यक्ति के हाथ में क्वाइन है। तो अब क्या हुआ है, अब आपके रिश्ते में ठहराव आने वाला है। आपकी इस रिलेशन में एक जो पोज आ गया था, चीज़ें बढ़ेंगी, स्लोली बढ़ेंगी, लेकिन ठहराव के साथ, समझदारी के साथ आपके पार्टनर इस रिलेशन में बैलेंस करते हुए इस रिश्ते को आगे लेके जाएंगे। यस, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ। अब वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अब ये बहुत दूर की सोच रहे हैं कि मुझे कैसे करना है। एक प्लानिंग करते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो जो इनकी सोच है, अभी ये सोच रहे हैं कि मुझे कब और कैसे स्टेप लेना है, मुझे कब और कैसे आगे बढ़ना है। तो चलें एक यस नो कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये कब तक हो सकता है। वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं की है तो प्लीज़ इसको लाइक करके एनर्जी को क्लेम कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है फॉर फ्यूचर रीडिंग्स के लिए। तो चलिए पहले आपका क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कल मैं भूल गई थी, तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए, अच्छे से ध्यान कीजिए, कार्ड्स के साथ कनेक्ट कीजिए। तो हम महादेव से पूछते हैं कि आप जो भी क्वेश्चन सोच रहे हो उसका आंसर क्या है। तो महादेव, इस समय मैं जर्नल रीडिंग कर रही हूँ। मेरे व्यूवर्स इस समय जो भी क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहे हैं उसका आंसर दे दीजिए। इसमें मैं रिवर्स नहीं लूँगी क्योंकि ये कार्ड्स ना, ये तो मैंने पकड़े तो सीधे ही हैं, लेकिन आई डोंट नो, मैं सभी कार्ड्स को सीधा करके रखती हूँ। तो लास्ट शफल लेते हैं और तो पूछते हैं महादेव प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। वन कार्ड ओनली। एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ वन कार्ड ओनली।
थैंक यू सो मच। तो देख लेते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो आपका आंसर यहाँ पे येस आया है। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्लेम कर दीजिएगा प्लीज़। तो आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। अब वो मैच्योरिटी के साथ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो किसी भी खतरे से नहीं डरेंगे। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यहाँ पे यस है। यहाँ पे भी यस आया है। 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एम्परर कार्ड आया है, ठीक है। ओ माय गॉड, यहाँ पे सन कार्ड आया है। 10 नंबर की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप जो भी सोच रहे हो ना, आपने जो भी पूछा है तो वो बहुत पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर अगर आपको अप्रोच भी करेंगे ना तो बहुत सोच समझ के करेंगे। 19 नंबर यहाँ पे दिख रहा है। 14 नंबर, अगर यहाँ पे 10 होता है, 10 में हम प्लस करेंगे 4 नंबर तो 5 नंबर बन जाएगा, 15 नंबर बन जाएगा, है ना। 14 नंबर बन जाएगा। ओके, तो 4 + 1 करेंगे तो वो 5 नंबर बन जाएगा। तो 5 नंबर बताता है चेंज को, है ना। तो आपकी लाइफ में बहुत मेजर शिफ्ट होने वाला है। तो ये तो थे आपके क्वेश्चन का आंसर। तो देख लेते हैं, अब मैं पूछूंगी यूनिवर्स से कि महादेव ये बताइए कि ये सब कब होने वाला है। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बता दीजिए कि ये सब उनकी लाइफ में कब तक हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत बेसब्री से काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। तो प्लीज़ बता दीजिए कि ये कब तक हो सकता है। मेरे व्यूवर्स को टाइम दे दीजिए। थैंक यू सो मच महादेव। एक कार्ड आ गया है, तो देखते हैं कि क्या टाइम महादेव बताते हैं। ओके, जस्टिस कार्ड। आपका जो भी ये होगा ना, जस्टिस कार्ड जैसे जजमेंट आया था, कर्मा, जब तक आपके पार्टनर अपना कर्मा क्लियर नहीं कर लेते, या जिस भी कार्मिक पार्टनर के साथ हैं या अभी जिस भी कार्मिक सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन को क्लियर नहीं कर लेते, तब तक ये अभी टाइम लेंगे। क्योंकि 11 नंबर आया है तो नवंबर का मंथ भी बनता है ना। और ऐसा लग रहा है अगर 1 + 1 करें तो 2, तो फेब का मंथ भी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आने वाला नेक्स्ट ईयर या 2 महीनों के अंदर। क्योंकि जर्नल रीडिंग है, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो इंस्टा पे। तो आपके पार्टनर बहुत जल्दी आने वाले 11 महीनों के अंदर, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, या आने वाले 2 मंथ्स के अंदर। तो बहुत जल्दी ये चीज़ें होंगी। लेकिन ये कब होंगी? जब ये व्यक्ति अपना, जब तक यूनिवर्स इनको इनका कर्मा नहीं देंगे, इन्होंने जो किया है, हो सकता है, ज़रूरी नहीं इन्होंने सिर्फ आपके साथ गलत किया हो सकता है कि इनके बहुत सारे कार्मिक ये बैगेजेस इनके साथ ये लेके आए हों। उनको जब तक वो क्लियर नहीं कर लेते तब तक ये आपको अप्रोच इतनी ईजीली नहीं करेंगे। हाँ, ये आपकी तरफ वापस ज़रूर आ सकते हैं। तो क्या महादेव आने वाले किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो क्या महादेव, मैंने अभी क्वेश्चन पूछा नहीं था, महादेव क्या ये मेरे व्यूवर्स को कॉल मैसेज कर सकते हैं? अक्टूबर के मंथ में मेरे व्यूवर्स को अपने पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है महादेव। एक कार्ड चाहिए, रिवर्स नहीं लूँगी इसमें। यस, अक्टूबर का मंथ बोला है तो 10 नंबर ही आया है। एंड यहाँ पे हमें 10 ऑफ कप्स दिख रहा है। कप्स की एनर्जी, आपकी हर ख्वाहिश पूरी होने वाली है। बस आपने इसको ना पॉजिटिव वे में लेके चलना है। और डेली रात को सोते समय आपको एक टेक्निक बता देती हूँ जो आपने करनी है। सोते समय जब आंखें भारी हो जाए ना, नींद आनी स्टार्ट हो जाए, तो आपने क्या करना है, आपने लेट के आराम से बोलना है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पार्टनर की कॉल आ गई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये इसको बोलते जाना है, काउंटिंग नहीं करनी, बस इसको बोलते बोलते सो जाना है। आपको ये 21 डेज तक करना है। इस दौरान आपको आपके पार्टनर का कोई सपना आ सकता है, उनकी वॉइस सुनाई दे सकती है सपने में, या फिर आपको इनका कॉल आ जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी वाइब्रेशंस कैसी थी, आप किस वाइब्रेशन में, या आपने कैसे मैनिफेस्ट किया उनकी कॉल को, डिपेंड आप पे करता है। तो अक्टूबर मंथ में मेरे बहुत से व्यूवर्स को उनके पार्टनर का कॉल मैसेज रिसीव होने वाला है। लेकिन अभी इस समय वो स्टक दिखाई दे रहे हैं। वेट, जल्दी से आपने इस एनर्जी को क्लेम करते हुए हाइप का बटन प्रेस करना है और देखिएगा कौन सा नंबर आपके सामने आता है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ये नंबरिंग होती है, ये नंबर से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। तो चलें थोड़े से मैसेज ले लेते हैं। और मेरे को आप बोल तो देते हो कि दी लॉन्ग वीडियो बनाओ, लेकिन आप लाइक बहुत कम होते हैं।
ज़्यादा नहीं लेंगे, जल्दी से मैसेज देख लेते हैं इनके। ये आपके पास हमेशा रहना चाहते हैं, ये आपके हमेशा होके रहना चाहते हैं। आपके पार्टनर बोल रहे हैं मुझे पता है कि गलती मैंने की है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा हूँ, टेढ़ा है पर मेरा है। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है, हम दोनों साथ में कब रहना एक साथ शुरू करेंगे। इनको डर लग रहा है कि अगर अब की बारी आपकी तरफ आएंगे तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो, या तुम मुझे क्यों नहीं बताते हो कि तुम मेरे लिए क्या फ़ील कर रहे हो, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। क्योंकि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आपने एफ़र्ट्स डालने बंद कर दिए ना तो बहुत अच्छा करा है। अब इनको जितने आप एफ़र्ट्स अपनी एनर्जी इनसे खींच लोगे ना, अब इनको चुल मचेगी कि अरे वो ऐसे कैसे हो सकता है, वो इंसान मुझसे दूर कैसे जा सकता है, मेरा कंट्रोल इससे कैसे छूट सकता है। तो ये भाग कर आपकी तरफ वापस आएंगे। अगर आप आज भी इनको एनर्जी दे रहे हो, रो के याद कर रहे हो, तो फिर आप मतलब कि भूल जाओ, क्योंकि आप यूनिवर्स को एक ऐसी एनर्जी सेंड कर रहे हो, एक ऐसी वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो रो के। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं तथास्तु। अगर ये रोना चाहती है ओके तथास्तु। अच्छा मेरा पार्टनर मुझे कॉल मैसेज नहीं करता है, अगर आप ऐसी लाइन्स बोलते हो, ऐसी अफर्मेशंस बोलते हो, यूनिवर्स बोलते हैं तथास्तु। अच्छा नहीं करता है ओके, क्योंकि कहते हैं ना दिन में एक बार सरस्वती माँ आती है ज़ुबान पे, तो क्या पता आप जब बोल रहे हो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए। सोच के बोलना है, ठीक है। तो आपके पार्टनर भी काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, ये आपको खुश देखना चाहते हैं। और यहाँ पे लास्ट देख लेते हैं, ये आपको ऑनलाइन देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो। जासूसी हो रही है, जेम्स बॉन्ड बने हुए हैं। अभी रेडी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ सोच के इन्होंने रखा है। जैसे मैंने बोला है कि अभी ये सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। अभी भी इनका दिल आपके पास है, ये आपके बिना खुश नहीं है। एंड ये ढूंढने गए हैं अपने आप को, पता नहीं कौन से पर्वत पे ये, लेकिन ढूंढ रहे हैं अपने आप को, कुंभ के मेले में खो गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बहुत जल्दी आपके पार्टनर आ रहे हैं आपके पास। तो 21 डेज़ तक वो जो मैंने अफर्मेशन बोली है रात को सोते हुए ज़रूर ट्राई करना है, और बताना किसको क्या क्या सपना आया। ठीक है, इसमें सपना ज़रूर आता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपने क्या करना है, हाँ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, और अच्छा काम ज़रूर करना है। याद रखिएगा आपके कारण किसी की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। जितना हो सके अगर कोई एक शब्द बोलता है, बैड वर्ड्स बोलता है, तो आपने आगे से जवाब नहीं देना है। बस आपने उस वर्ड्स को नहीं लिया है, यूनिवर्स के आगे सरेंडर कीजिए और अपने ऊपर काम करते हुए आगे बढ़िए। तो क्या जल्दी से लाइक कर दो यार, क्लेम करो वीडियो को, जल्दी से एनर्जी को क्लेम करते हुए। और हाइप का बटन प्लीज़ प्रेस कर दो जाते हुए। अरे ऐसे कैसे जा रहे हो, जल्दी से हाइप का बटन प्रेस करो और इस चैनल को ग्रो होने में मेरी हेल्प कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।